हेलो डिवाइन सोल, जय भोलेनाथ। गाइस, आज हम रीडिंग कर रहे हैं ट्विन फ्लेम पर। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। और जो लोग नहीं जानते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं तो वो अपनी सिचुएशन देख सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन यहाँ पर इस रीडिंग में रिलेट करती है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा हो सकते हैं। जिस पार्टनर के साथ में आप डील कर रहे हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई और रिलेशन हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि यस, आप भी इस जर्नी का हिस्सा हो सकते हैं। आपका भी एक लाइफ पर्पस है, आप भी एक पर्पस लेकर के इस धरती पर आए हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल बताऊंगी आपकी करंट एनर्जी इस वक्त, एंड फिर देखेंगे आपके रिलेशन का पास्ट एंड प्रेजेंट क्या है। और उसके बाद में मैं आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे से रीडिंग करूंगी। मैं गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए एंड आपके इस रिलेशन का फ्यूचर भी बताऊंगी गाइस। ठीक है, और देखते हैं क्या निकल कर आता है। अभी तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपके एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बता रही हूँ। अगर ये करंट एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होती है तो इस रीडिंग पे बने रह सकते हैं आप लोग, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स की करंट एनर्जी। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब आपसे मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी निकल कर आई है, फोर आप शॉर्ट की एनर्जी में है इस वक्त आप। ठीक है, पार्टनर की एनर्जी देखूँ मैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है इस वक्त। आपके पार्टनर थ्री ऑफ शॉर्ट की एनर्जी में है गाइस, दोनों ही शॉर्ट की एनर्जी में है। मैं और मैसेजेस लेती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, करंट एनर्जी आप दोनों की मैं और मैसेजेस लेती हूँ यहाँ पे। की करंट एनर्जी चलिए, तो मैं बता दूं आपकी एंड आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि आप जो हैं अभी इस वक्त रेस्ट करना चाहते हैं। फुल रेस्ट की एनर्जी है यहाँ पर आपकी जो एनर्जी आई है। एंड आप अभी बिल्कुल भी अपने पार्टनर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप रुक से गए हैं गाइस। आप हो सकता है पास्ट में काफ़ी पीछा किया आपने, रनर की एनर्जी में रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए। आप के पार्टनर ने काफ़ी रन किया है एंड आप बहुत स्टॉक किया है अपने पार्टनर को। ठीक है, लेकिन अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बस अब और नहीं, आप ओवर थिंकिंग में हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि अब आप थक चुके हैं रिलेशन में, अपने इस रिलेशन से थक चुके हैं। हो सकता है बहुत से लोग मेडिटेशन करते हो, खुद को कूल रखने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए आप काफ़ी कुछ जतन भी करते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत से लोग तो यहाँ मूव ऑन की एनर्जी में भी हैं कि वो चाहते हैं कि अब बस अब बहुत हो गया, बहुत पीछा कर लिया, बहुत रो लिए, बहुत एंजाइटी में रह लिए और अब आप हार थक के अब आप ये चाहते हैं कि अब बस अब। तो गाइस, आप इस एनर्जी में हैं इस वक्त यहाँ पर कि आप थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपकी याद आती है आपको। ऐसा नहीं है कि टोटल भूल चुके हैं आप, लेकिन अब आप पीछा नहीं करना चाहते अपने पार्टनर का, इस एनर्जी में हैं आप। ठीक है, जो है ठीक है, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, ऐसी एनर्जी है आपकी यहाँ पर। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है गाइस यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, शॉर्ट की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आपके रिलेशन में हो और हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपने ऐसा कुछ कह दिया है अपने पार्टनर को कि वो
मतलब कुछ तो ऐसा कहा है या दिखाया है या आपको देख रहे हैं ये कि वो हर्ट हो रहे हैं, या तो कुछ कहा भी नहीं है फिर भी वो हर्ट हो रहे हैं आपको देख करके, या तो आपने ऐसा कुछ कहा है पास्ट में जो वो उनको याद आता है तो वो हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, खुश नहीं है वो वर्तमान में, वो जहाँ पर भी है, ठीक है, खुश नहीं है वो अपनी वर्तमान स्थिति से, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है वो, और हार्ट ब्रेक है उनका, उनको भी ऐसी लो वाइब्रेशन फील हो रही है इस वक्त। अगर यहाँ थर्ड पार्टी इशू है तो डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में फैमिली हो सकती है, एंड कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी यहाँ पर, तो उस वजह से भी आपके जो पर्सन है वो काफ़ी दुखी हैं, वो मन का नहीं कर पा रहे हैं अपने, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आपके पर्सन की है। और कहीं ना कहीं ये आपको ये भी सोच रहे हैं कि आप इनको क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप इनकी सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आप दोनों की एनर्जी। आपने काफ़ी एफर्ट लगाए हैं इस रिलेशन में, काफ़ी पैम्पर किया है आपने, ठीक है, लेकिन अब आप भी थक चुके हैं, मुझे आपकी वाइब्रेशन यहाँ पर ऐसी लग रही है। ठीक है, चलिए हम और डीप में देखते हैं कि आप का जो ये रिलेशन है वो पास्ट में क्या रहा है। ठीक है, पास्ट की एनर्जी देखते हैं हम और आपको क्लैरिटी मिलेगी गाइस। पास्ट में क्या कुछ रहा है आपका रिलेशन, चलिए तो देखते हैं पास्ट में किस ऊर्जा में थे आप। चलिए तो ये एनर्जीज आई हैं आपके रिलेशन की, पास्ट की एनर्जी। तो गाइस पास्ट में तो दिख रहा है मुझे आपने काफ़ी पैसेंस बना करके रखा है, बहुत पैसेंस, आप काफ़ी इस रिलेशन के लिए ऐसे थे कि बहुत पॉजिटिव थे, अनकंडीशनल थे आप इस रिलेशन के लिए, ग्रोथ चाहते थे आप इस रिलेशन में। आपको ऐसा लगता था कि कोई तो शक्ति है हमारे रिलेशन में, कुछ तो ऐसा है कि हम एक दूसरे के से जुड़े हैं। ठीक है, हमेशा आप अपने पार्टनर के लिए तैयार रहे हैं, हमेशा आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहे हैं। जब भी आपको आपके पार्टनर की आपको ज़रूरत थी, आपने कभी वेट नहीं कराया उनको, हमेशा उनके तरफ एक्शन लिया है, चाहे सिचुएशन जैसी भी रही हो। तो पास्ट में आप इस हद तक इस रिलेशन को सींचा है अपने प्यार से, अपने अनकंडीशनल प्यार से, कि आपने बहुत दर्द भी झेला है गाइस। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है, आपने बहुत, यानी आपके लिए ये कहना चाहिए कि ये रिलेशन सबसे फर्स्ट, बाकी के सारे रिश्ते, बाकी के सारे काम, आप इस वाइब्रेशन में रहे हैं पास्ट में। आपने अनकंडीशनल प्यार किया है, कोई शर्त नहीं थी आपकी गाइस इस रिलेशन में। ठीक है, आपके माइंड में आपका पार्टनर 24 घंटे चलता था, आप ना चैन से सो पाते थे, हमेशा वेटिंग एनर्जी में रहे हैं आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इस रिलेशन में एक अच्छा समय नहीं देखा, देखा भी होगा, कुछ टाइम अच्छा भी बीता होगा आप लोगों का, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर आपने अपनी तरफ से जितना एफर्ट लगाने थे, ठीक है, मेजर ऑर्गेनिक की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत पैसेंस रखा है आपने, बहुत कुछ सुना है आपने। ठीक है, और हमेशा कभी भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहे आप। तो आप अपने रिलेशन में इस ऊर्जा में पास्ट में रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की अगर मैं बात कहूँ तो आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत डाला है। कई बार तो ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन ही ऐसी बनी हो तो नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है, लेकिन कई बार तो आपको समझ में भी नहीं आया है कि अब क्या हुआ जो नो कांटेक्ट आ गया।
आपको आपके पार्टनर समझ ही नहीं आए हैं, क्योंकि फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं। बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखा है उन्होंने, बहुत सी चीज़ें हाइड किया है उन्होंने आपसे। आपको क्लैरिटी नहीं दी है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया कभी, ठीक है। और हमेशा उनको ऐसा लगा है कि वो जैसे फंस गए हैं उस रिलेशन में। कई बार उन्होंने चाहा कि ये रिलेशन से मूव ऑन कर ले, कई बार उनको ऐसा लगा कि मैं फंस गया इस रिलेशन में, जो शायद कभी आपको बताया भी नहीं हो उन्होंने। कई बार उनको ऐसा लगा कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए रिलेशन से, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन रहा है ना, इसने कभी क्लैरिटी नहीं दिया आपको, कभी समझा नहीं आपको। ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करता आपसे, प्यार ये भी करते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन इनकी जो सिचुएशन है, हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी हो इनके साथ में, या बहुत से लोग यहाँ मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, या तो फैमिली हो थर्ड पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन में भी फंसे रहे हैं गाइस, आपके जो पार्टनर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से भी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं। ये बहुत बहुत मतलब दिल में प्यार को दबा करके रखे हैं। ये एक्शन लेना चाहते थे आपकी तरफ, ये भी आपके साथ एक डीप इमोशन को फील किए हैं इन्होंने, लेकिन ना चाहते हुए भी इनकी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस रही हैं कि आपको इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया या क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है। तो पास्ट में ऐसा कुछ आपका रिलेशन रहा है गाइस, ठीक है। चलिए अब मैं प्रेजेंट में देखूं कि प्रेजेंट में आपका रिलेशन क्या कुछ है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड, प्रेजेंट की क्या एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड, प्रेजेंट की। चलिए तो प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं हम यहाँ पर। आपकी एनर्जी देखें प्रेजेंट में, तो काफ़ी लोगों के तो आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, जो मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ लड़ाई झगड़े, फाइट्स हो रही हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, बात नहीं हो रही है, विचार नहीं मिल रहे हैं, बात करना भी चाहते हैं तो वो झगड़े पे आके रुक जाती है, ठीक है। फोकस्ड है आप अपने पार्टनर के ऊपर, अभी भी फोकस्ड हैं आप, उनको स्टॉक भी करते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप सोशल मीडिया में उनको स्टॉक भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इनमेच्योर हैं, वो मेच्योरिटी नहीं है जो कई बार होती है ना कि चीज़ों को ठीक है, हो गया, जो हो गया सो हो गया, ऐसे वाले नहीं है, वो बातों को पकड़ के रखते हैं आपके पार्टनर। तो ऐसी ऊर्जा है आपकी यहाँ पर, लेकिन आप भी अपना ये रिलेशन अभी भी खोना नहीं चाहते हैं गाइस। अभी भी आप इस रिलेशन में पॉजिटिविटी को देखते हैं, अभी भी आप चाहते हैं कि सुलह हो जाए। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपका पार्टनर आए, अगर उसने कुछ गलतियाँ किया है तो उसको रियलाइज़ हो जाए, ठीक है। आप अभी भी चाहते हैं कि आपके इस रिलेशन में ग्रोथ आए, अबंडेंस आए, ठीक है। तो आप आज भी भले ही चैलेंजेस हैं, यहाँ पर 5 की एनर्जी है, आइए यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन बदले आपकी, और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहें, ठीक है। वहीं मैं अगर आपके पार्टनर की करंट की प्रेजेंट की वर्तमान की जो एनर्जी है वो देखूं, तो अभी यहाँ पर आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, काफ़ी लोगों के पार्टनर मुंह फुलाए हुए बैठे हैं, अभी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बाउंड्रीज क्रिएट करके रखा हुआ है, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पर मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। आपके पार्टनर जो हैं वो वर्तमान में दिमाग बहुत लगा रहे हैं गाइस, दिमाग बहुत चला रहे हैं आपके पार्टनर, इमोशनल अभी सोच नहीं रहे हैं वो, ठीक है। दिमाग बहुत लगा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं क्या सिचुएशन है उनके साथ में। नो कॉन्टेक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत पेन देता है ना। ये भले ही आर्गूमेंट्स हो जाए चल जाएगा, लेकिन ये साइलेंट ट्रीटमेंट जो होता है ना, ये बहुत पेन देता है सामने वाले को, ठीक है। तो ये पार्टनर इस वक्त साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी से निकलने का भी सोच रहे हैं इस वक्त। ये पार्टनर चाहते हैं कि ये बार बार का जो साइकिल
फिर से स्टार्ट हो जाती है, वही वही साइकिल रिपीट हो रही है जो। तो ये पार्टनर ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरे सॉर्ड की एनर्जी आई है गाइस, और दिमाग बहुत चला रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, ठीक है। वो इमोशन को तो अभी उन्होंने छोड़ दिया है, वो दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं अभी। ये चाह भी रहे हैं कि आपको छोड़ दें, आप चले जाएं, इस रिलेशन से निकल जाएं, इस रिलेशन से, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये बार बार पीछे पलट पलट के देख रहे हैं ये, कि जल्दी में तो है, ठीक है। एक पल को सोच तो लेते हैं कि नहीं अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे, अब बहुत हो गया, अब मैं बिल्कुल निकल जाऊँगा, पर कर नहीं पाते हैं ये, क्योंकि पास्ट की मेमोरीज़, पास्ट की चीज़ें, आपका अनकंडीशनल लव, आपके साथ बिताया हुआ समय, वो सब कुछ इनको जैसे बार बार ट्रिगर करता है, ये जब भी आपको छोड़कर जाने की सोचते हैं। तो ये जा तो नहीं पाएंगे, ये तो डेफिनेटली है, लेकिन सोच ज़रूर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट की एनर्जी आई है। शॉर्ट की एनर्जी बताती है हमारे थॉट को, तो वो माइंड बहुत चला रहे हैं इस वक्त, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो आपके बारे से सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते, फीलिंग्स को जैसे लॉक कर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो ये है आपकी एंड आपके पार्टनर की वर्तमान की एनर्जी, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो अब हम करते हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग की क्या चल रहा है, ठीक है। मैं बता दूं गाइस, ट्विन फ्लेम जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन गाइडेड होता है, ठीक है। एंजल ब्लेसिंग होती है। आप कितना ही मन मुटाव रख लें, कितना ही आप झगड़ा कर लें, लेकिन घूम फिर कर फिर वो सामने आपका पर्सन, आपका पार्टनर, मेल फीमेल हो सकते हैं, वो आना ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी चेक करती हूँ करंट में, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ पर है डिवाइन मैस्कुलाइन। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को गाइस इस वक्त एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं, एंजल बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, एंजल उनको समझा रहे हैं, एंजल उनको बता रहे हैं, कार्मिक्स ट्रिगर हो रहे हैं उनके तरफ, उनको समझाया जा रहा है कि आप इस जर्नी पे हैं। अगर बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन को पता नहीं है या उनको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है उनके साथ में, तो यहाँ पर एंजल उनका सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, एंजल उनको बता रहे हैं, सिचुएशन के थ्रू बता रहे हैं, नंबर के थ्रू बता रहे हैं कि ये जो जर्नी है उसका उनको एहसास करा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनको मिरर नंबर भी दिख रहे हों एंड बर्ड्स भी बहुत दिख रहे हों इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन को, ठीक है। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन मेरी रीडिंग को देख रहे हैं तो रिलेट कर पाएंगे कि उनको एंजल नंबर दिख रहे हैं एंड बर्ड्स काफ़ी दिख रहे हैं इस वक्त। फिलहाल जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने आप को जैसे वो होता है ना, स्थान परिवर्तन करना, स्थान चेंज करना, कि अब चलो कुछ बाहर की हवा खा के आए, तो इस तरीके से वो अभी इस वक्त थोड़े रेस्ट में हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो अभी नेचर के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को शांत रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, कि अपने इमोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है उनको इस वक्त, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो थोड़ा सा अभी अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में, क्योंकि हो सकता है इनके साथ में काफ़ी ट्रिगर मिल रहे हैं इनको गाइस, कार्मिक्स से भी ट्रिगर मिल रहे हैं इनको, ठीक है। ये जितना कार्मिक्स के साथ में अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही कार्मिक इनको ट्रिगर भी करते हैं, ठीक है। काफ़ी पैसेंस रखा हुआ है डिवाइन मैस्कुलाइन में, बहुत पैसेंस रखा हुआ, इमोशन बहुत हाई है अंदर, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं ये। बहुत कुछ चल रहा है, उथल पुथल मची हुई है अभी तो इमोशन की, ठीक है, लेकिन अभी शो नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैसेंस रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन नेचर के करीब रह रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो हील हों, ठीक है।
यस, काफ़ी डिवाइन मैस्कुलाइन अभी ये समझ पा रहे हैं, अपनी जर्नी को समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे बहुत सारे मैसेज दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। उनको भी एहसास हो रहा है कि क्या मैं किसी जर्नी का हिस्सा हूँ, ठीक है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं तो बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए आपके टूवर्ड्स आना भी चाहते हैं। ट्रैवल की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो ये भी हो सकता है कि सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं अभी। थर्ड पार्टी सिचुएशन कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है उनसे, ठीक है। इसलिए भी वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस वजह से भी उन्होंने फीलिंग्स को बताना बंद कर दिया है इस वक्त, ठीक है। काफ़ी जज किया गाइस इन्होंने आपको, ठीक है। बहुत जज किया है इन्होंने आपको कि आपके प्यार को, ठीक है। आपको ब्लेम भी किया हो सकता है। हाँ, समझा नहीं है इन्होंने आपको, आपका सपोर्ट नहीं किया इन्होंने आपको, आपका ध्यान नहीं रखा आपको। तो ये वाली फीलिंग भी है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन की, कि रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि एंजल यहाँ पे रियलाइज़ करवा रहे हैं इनको इनके कनेक्शन के बारे से। तो इन्होंने काफ़ी जज किया है आपको, तो इनको ये फीलिंग भी आ रही है कि मैंने शायद मेरी फेमिनाइन के साथ में मैंने कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, ठीक है। ये वजह भी हो सकती है कि वो अभी अपने आप को थोड़ा सा किनारे कर लिया है, ठीक है। कार्मिक पार्टनर गाइस, थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख रहे हैं यहाँ फैमिली हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है, थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है थर्ड पार्टी का, या तो आपके पार्टनर की भी फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए हो सकती है, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है, और ये थर्ड पार्टी की वजह से ही आपकी ज़िंदगी आपकी रिलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो थर्ड पार्टी को साथ नहीं देंगे, आपका साथ देंगे, तो शायद वो अपनी ज़िम्मेदारी से, क्योंकि मैस्कुलाइन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, ठीक है। वो फेमिनाइन को कभी प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं, वो हमेशा फेमिनाइन को सेकेंडरी रखते हैं, पहले उनकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। वो फिर फैमिली हो, कार्मिक्स हो, या उनका जॉब हो, वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और सेकंड पे फिर आप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो ट्विन है, आपके जो मैस्कुलाइन है, वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ मैसेज हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये है डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। फेमिनाइन किस एनर्जी में है, चलिए देखते हैं, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को ले लूँ, फेमिनाइन की एनर्जी देखते हैं कि फेमिनाइन इस वक्त किस एनर्जी में है। हमारी डिवाइन फेमिनाइन, क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे। डिवाइन मैरिज, बहुत सारी फेमिनाइंस यहाँ पर यूनिवर्स से, डिवाइन से जुड़ चुकी हैं इस वक्त। वो महसूस कर चुकी हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उनका क्या कहना चाहिए कि 5D में जो होता है ना, 5D में ये ट्विन फ्लेम जो होते हैं 5D में ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ होते हैं, ऑलरेडी पार्टनर्स होते हैं। तो वो इस फीलिंग में है अभी कि मैस्कुलाइन तो मेरा ही है। अवेकनिंग हो चुकी है काफ़ी डिवाइन फेमिनाइंस की यहाँ पर, और वो अब ये सोच रही हैं कि मैस्कुलाइन मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा, इस फीलिंग में है। खोने का डर निकल गया है आप फेमिनाइन को इस वक्त गाइस, ठीक है। अब
फेमिनाइन सेपरेशन से डरती नहीं है, सेपरेशन का पेन नहीं होता है फेमिनाइन को। अब सेपरेशन होता भी है तो फेमिनाइन सोचती है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा सब, ठीक है, क्योंकि फेमिनाइन को पता है यहाँ पर हमारी फेमिनाइन को कि ये रिलेशन ख़त्म होने वाला नहीं है, ये एक भ्रम है। अगर आज की डेट में फेमिनाइन इतनी अवेकेंट हो चुकी है कि उनको पता है कि अगर कोई सिचुएशन बन रही है तो वो ट्रिगर है, किसी वजह से बन रही है, तो वो अब पेन में नहीं है डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। उनको पता है कि ये सेपरेशन आया है तो चला भी जाएगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन करना चाहती है फेमिनाइन जो है, उनकी करंट एनर्जी इस वक्त है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन से कम्युनिकेशन करना चाहती है, बात करना चाहती है, कॉल मैसेज करना चाहती है। अगर नहीं हो रही है बात तो वो बात करना चाहती है, इंतज़ार में है डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन ये समझ चुकी है कि वो अब अपने मैस्कुलाइन को बिल्कुल जज नहीं करेगी। जज इसलिए नहीं करेंगी कि वो समझ चुकी हैं अपने रिलेशन को कि ये मेरा मैस्कुलाइन है, हम ट्विन जर्नी में हैं, ये मेरा मैस्कुलाइन है और मैं को इसको जज इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो अब समझ चुकी हैं कि वो पार्टनर उसका अनकंडीशनल प्यार करता है उससे, ठीक है। आज की डेट में यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो समझ पा रही हैं, जैसे कि मैस्कुलाइन की एनर्जी में आया था कि वो कह रहे हैं कि आप मुझे समझ क्यों नहीं रही हो, तो यहाँ पर ऑलरेडी फेमिनाइन समझ पा रही हैं कि हाँ ठीक है, उनकी सिचुएशन है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन अब प्रेजेंट मोमेंट में रहती है, ना पास्ट को सोच रही है ना भविष्य को सोच रही है, ठीक है, ना पास्ट ना फ्यूचर। वो अभी इस वक्त प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में ही वो डील कर रही है डिवाइन मैस्कुलाइन से। यहाँ पर गाइस मुझे दो मैसेज आ रहे हैं। एक अनअवेकेंड डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, ये एनर्जी मुझे अभी पिक हुई है यहाँ पे। एक अनअवेकेंड डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है जिनको पता ही नहीं है कि वो इस जर्नी का हिस्सा है, तो वो पेन में है। और एक डिवाइन फेमिनाइन जो अवेकेंड हो चुकी हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है ये जो अब अनअवेकेंड डिवाइन फेमिनाइन है जिनको पता ही नहीं है, वो उनको ट्रिगर मिल रहे हैं मैस्कुलाइन से, उनको ट्रिगर मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो ट्रिगर हो रही है, अगर बात नहीं हो रही है सेपरेशन में तो पेन में है, दर्द में है, वो उन्हीं बातों को बार बार रिपीट हो रही है उनसे, ठीक है। ये अवेकनिंग हो चुकी है डिवाइन फेमिनाइन की। यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर वर्क किया है, इनर वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, ठीक है, उनको उनकी अवेकनिंग हो चुकी है और वो इंजॉय भी कर रही हैं गाइस, ठीक है। वो अपनी सोल को पहचान चुकी हैं कि उनकी सोल एक पावरफुल सोल है, स्टार सीड्स हो सकते हैं आप, आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है। वो अपने लाइफ पर्पस को समझ चुकी है। बहुत सी यहाँ फेमिनाइन अपने लाइफ पर्पस पे आगे भी बढ़ रही हैं, आगे भी चल रही हैं, ठीक है। काफ़ी पैशंस के साथ डिवाइन फेमिनाइन भी आगे बढ़ रही हैं गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग ट्विन फ्लेम जर्नी की, ठीक है। मैं जो मेरी रीडिंग देख रही हैं मेरी डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस ले लूँ, ठीक है। गाइडेंस ले लूँ कि अब आपको क्या करना है, क्या करना है, अब आपको क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के आपके लिए, ठीक है। यस, ये कार्ड खुद से ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैं हमारी हाई प्रिस्टिस, जो कि है हमारी फेमिनाइन कह सकते हैं इनको। तो ये जो है इस ऊर्जा में आपको आना है गाइस, ठीक है। इस ऊर्जा में ये बैलेंस्ड हैं, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। हील हैं, ये खुद से हील हैं, प्योर हार्टेड हैं। अब इनके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं है, इनके मन में किसी के लिए कोई भी नफ़रत नहीं है,
हील हैं ये, ठीक है, और बैलेंस बना करके अब आगे चल रही हैं। तो इस ऊर्जा में आपको आना है, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन, जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। और यूनिवर्स का मैसेज लेते हैं हम आपके लिए। पुरानी चीज़ों को नहीं सोचना है। हो सकता है ये मैसेज किसी अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो मेरी इस रीडिंग को देख रही हैं। तो पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। पुरानी जो भी चीज़ें हो गई हैं वो हो गई हैं। आपको प्रेजेंट में रहना है। जो कुछ भी है आपके पास इस वक्त, उसको लेकर के अब आपको आगे बढ़ना है अपनी जर्नी में, ठीक है। पुरानी बातों को लेट गो करना है आपको। राइट टाइम आ चुका है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट टाइम आ चुका है आपकी ज़िंदगी में। एक आपकी लाइफ में अब चेंज आने वाला है। जो भी साइकिल थी आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है, कर्मा कंप्लीट हो चुका है। अब एक चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो समय के साथ आपको चलना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। कन्फ्यूजन में मत रहिए, कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए। दूसरे ऑप्शन मत ढूंढिए, क्योंकि वहाँ भी आपको दर्द ही मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन के तरफ मत जाइए। अब आपको इनर अपने अंदर झांक करके देखना है, ठीक है। क्योंकि जितना भटकेंगे आप उतना ही आपको पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा। द हेरोफेंट की एनर्जी, नॉलेज गेन करना है आपको इस वक्त, ठीक है। नॉलेज इकट्ठी करनी है आपको इस वक्त। आप चाहें तो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है। नॉर्मली बात कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ में, ताकि आप हील हो सके, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ, इनविचुअल एनर्जी से बाहर आ जाइए आप, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इनर वर्क तभी कर पाएंगे जब आप इस दर्द से, इस पेन से बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन की एनर्जी आई है एंड ये एनर्जी आई है, तो आपको क्या करना है कि अब फ़िलहाल तो अपने रिलेशन को बैलेंस में लाइए आप, ठीक है। बात करिए, नॉर्मल बात करिए। जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करिए आप। लड़ाई झगड़ों से दूर आइए आप और चेंज लाइए फ़िलहाल तो अपनी जर्नी पे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट होती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, तो मैं इस पर और इस टॉपिक पर और भी वीडियोस बनाऊँगी, ठीक है। बाय।